Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मीन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या निकल कर आ रहा है आपके साइड मीन राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप अगस्त मंथ को ले जाने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये कोई प्रपोजल के आने को शो कर रहा है, या आप जिनसे डिजायर कर रहे हो ना ये ऑफर लेने के लिए, या ऑफर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो ना, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इंट्यूशन आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो क्रिएटिव एनर्जीज को आप परस्यू कर रहे हो यहाँ पर। इनोसेंस पर्सनैलिटी होती है आपकी पाइसेस, तो कई बार इस इनोसेंस पर्सनैलिटी का गलत फायदा भी उठाया जाता है, तो सही लोगों पे ट्रस्ट करना आपको शुरू करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक इमोशनल लेवल पर अवेयरनेस आती हुई दिख रही है, क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या प्लान्स बनाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक प्रॉपर प्लानिंग आप करते हुए नजर आ रहे हो। नेपच्यून की एनर्जीज एंड वाटर एलिमेंट का कार्ड है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, अपने ही साइन से डील कर रहे होंगे। ये बता रहा है कि आपके माइंड में कितने वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, बट इट्स ओके, ये नॉर्मल सी चीज़ है। ओवर थिंकिंग लोग करते ही हैं आजकल। लोगों के माइंड में नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी जब अराइज हो जाती है ना, तो वो ओवर थिंक में कन्वर्ट हो जाती है। बट इट्स ओके पाइसिस, आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। पेज का कार्ड है, तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी वे में आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। गाइडेंस जो आप सर्च कर रहे हो ना, वो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एंड क्लैरिटी मेन चीज़ है, जो आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में, वो क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत क्यूरियस रह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त, नई चीज़ों को सीखने के लिए, या रिलेशनशिप को सही करने के लिए, करियर सेट करने के लिए। तो क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है, एक्सप्लोर आप अपनी लाइफ को कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है ना पाइसेस, जो आपको हाइट्स पर भी लेकर जा सकती हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। एंड पाइसेस एक कार्ड शो कर रहा है कि आप इमेजिनेटिव भी बहुत ज़्यादा होते हो, ठीक है, बट उसको ओवरथिंक में कन्वर्ट ना करें। इमेजिन करना, मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है, बट वो ओवरथिंकिंग में आप लेकर ना जाए, वरना आप ही अपने प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। कोई और क्रिएट नहीं करता प्रॉब्लम्स। स्पाइसेस सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअली सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, मेहनत आपने प्रॉपर की है, अब आपको रिजल्ट्स का वेट है। तो जो भी आप रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक पेंटिकल पर आप फोकस बनाना शुरू कर रहे हो। देन ये कार्ड आपके पेशेंस को डिफाइन कर रहा है कि आप कितना पेशेंटली वर्क कर रहे हो, कितना पेशेंटली आगे लेकर जा रहे हो चीज़ों को। असेसमेंट करना आप सीख रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए। तो एक असेसमेंट आप कर रहे हो। सैटर्न की एनर्जी है, चौरस का कार्ड है, और ये शो कर रहा है कि आपकी सक्सेस बहुत डिले चल रही है फिलहाल। मेहनत जितनी करना था आप कर चुके हैं, अब आप सक्सेस का जो इंतज़ार कर रहे हो ना, और जो डिले हो चुकी है, वो सक्सेस आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर पाइसेस। देन ये कार्ड आपके लिए नेचुरल प्रोग्रेस का है, प्रोडक्टिविटी को गेन करना, प्रोग्रेसिव मोड में जाना, एक होप आप में बिल्ड हो रही है, मोटिवेशन यहाँ आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी जो मिसिंग चल रही थी ना पाइसेस, वो स्टेबिलिटी आ रही है। हार्डवर्क कहीं ना कहीं आपको, जो आपने हार्डवर्क किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कुछ एफर्मेशंस हैं पाइसेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम ग्रोइंग एंड बिकमिंग मोर एबंडेंट, आई चूज पेशेंस ओवर प्रेशर, ओके, आई बिलीव इन द सीड्स आई हैव प्लांट। आपने जो सीड लगाए ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसका प्लांट ग्रो होगा। तो ये बिलीव सिस्टम आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना पाइसेस, उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करते हो। अभी तो डिफीटेड काइंड का फील कर रहे हो, एकदम ही गिव अप कर चुके हैं, आपको लग रहा है चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो आपको गिव अप कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। डिफीटेड हो अभी आप, लेकिन
इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग को भी डिफाइन कर रही है, चेंज को डिफाइन कर रही है, रीस्टार्ट को डिफाइन कर रही है, ठीक है। और ये जो बिट्रेल वाला मूड आपका चला आ रहा है, इस बिट्रेल वाले मूड से आप बाहर आ रहे हो, रिलीज करना आपने सीख लिया है, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना सीख लिया है। जेमिनी कार्ड है, तो आप में भी किसी जेमिनी साइन से डील कर रहे होंगे, एयर एलिमेंट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से, पाइसिस। और जो डिफिकल्ट सिचुएशन चली आ रही थी, जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही थी ना पाइसिस आपकी लाइफ में अभी तक, उससे आप ओवरकम करना सीख रहे हो, वापस से रीस्टार्ट करने का जो पैशन है आप में रिबिल्ड हो रहा है। तो लोग आपको डिग्रेड कर सकते हैं, बट आप उनकी एनर्जी से अब अफेक्ट नहीं होने वाले हैं, बिकॉज यू नो कैसे चीज़ों को लेकर जाना है, कैसे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जितना वर्स्ट पॉइंट आना था ना, आप देख चुके हो, अब इस चीज़ में हीलिंग आपको दी जा रही है, इस चीज़ से आप ओवरकम कर रहे हो, और एक स्ट्रेंथ के साथ, एक पार के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हो। लियो कार्ड आ गया, लियो साइन से आप डील कर रहे होगे। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए क्या शो कर रही है, आप जैसा चेंज चाह रहे हो, जैसे एनर्जीज गेन करना चाह रहे हो, एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है, एनर्जीज आप गेन कर रहे हो। 8 नंबर का कार्ड है जो मास्टरी को डिफाइन कर रहा है, तो आप अपनी मास्टरी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, लर्निंग पर ध्यान दे सकते हो। जो सेल्फ रिस्पेक्ट अभी आपकी मिसिंग चल रही थी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। जो आउट ऑफ कंट्रोल आपकी एनर्जीज हो रखी थी, वो कंट्रोलिंग मोड में आप आ रहे हो। रिकवरी आप कर रहे हो, जो आपको गिल्ट चला आ रहा है, जो पेन चला आ रहा है, उस गिल्ट और पेन से आप रिकवर कर रहे हो। और पता है पाइसेस, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फिलहाल, कभी आपको पॉजिटिव फील करते हो, कभी एकदम नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं, या आप कभी एक्साइटेड फील करते हो तो कभी लगता है कि बस बहुत हो गया, अब आपको कोई एक्शन ही नहीं लेना है। तो ये मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम्स 10 ऑफ सॉर्ड के साथ चली आ रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और देखिए मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, और ये जो खाली कप आप लेकर बैठे हैं ना, यही कप आपका फुल किया जाएगा। लेकिन अभी माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, बट इट्स ओके, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से ओवरकम कर पाएंगे और एक न्यू बिगनिंग देख पाओगे। तो किंग की एनर्जी एक लीडरशिप क्वालिटी को डिफाइन कर रही है, अथॉरिटी को गेन आप कर रहे हो, कुछ ऐसी पावर्स को भी आप गेन कर रहे हो ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेकर जाना, लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में डील करना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। और किंग वाला मोड तो वैसे ही आ गया, तो किंग की एनर्जी आपको एक हाईएस्ट पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड आ गया, टेंशन्स हैं आपके माइंड में, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, लेकिन इसी टेंशन से आपको ओवरकम करना है। जब आप एक एक प्रॉब्लम्स को रिलीज करना शुरू करोगे ना पाइसिस, तो ऑटोमेटिक आप चेंज देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, इस एनर्जी से बाहर आइए आप, ठीक है। डार्क मोड है आपके चारों ओर, लेकिन ये डार्क एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी, इस डार्क मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। अभी आप शायद एक्शंस ना ले पा रहे हो, लेकिन आपको भी एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 9 ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है, चीज़ें आपके अगेंस्ट है बट आपके फेवर में भी काम बन रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवल का कार्ड है, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, चॉइसेस होंगी आपकी लाइफ में, तो आप सही चॉइस कर रहे हो। एंड आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने जो पहले गलत डिसीजन लिए हैं उसको सही करने का टाइम चल रहा है, अभी सही करिए अपने डिसीजंस को। और यहाँ पर कुछ ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, कहीं ऐसी प्लेस आप जा सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और यहाँ जो आपकी डिज़ायर है वो यहाँ पर फुलफिल की जा रही है। ओके पाइसेस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने लिए समय देना शुरू करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ऑटोमेटिक आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन समय देना शुरू करिए, अपने लिए समय दीजिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहे हैं। फ्लो विद द रिदम, ये शो कर रहा है कि आपके जो अनफिनिश्ड टास्क है उसे आप कंप्लीट करोगे, एक फ्लो मेंटेन आप करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को अलाउ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, उसमें आप क्लियरेंस लाने की कोशिश करोगे, चेंज लाने की कोशिश करोगे। बस आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है पाइसेस। कुछ लोग आपको रुकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक फ्लो मेंटेन करके रखना है।
देन एंजल्स देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। इन द नियर फ्यूचर ज़रूर चेंज आएगा जैसा आप चाह रहे हो, करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप में, ठीक है। ट्रस्ट करिए, जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्द आप चेंज देखोगे, उतना जल्द आप रिकवरी करोगे एक्चुअली। अभी देखते हैं रिलेशनशिप में क्या मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, आप समझे उनकी फीलिंग्स एंड वो भी आपकी फीलिंग्स समझ रहे हैं। तो जो डिसएग्रीमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो रखे हैं ना, उसे आप ओवरकम करोगे। यहाँ पर देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, एग्जैक्टली आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जीज आपके विद इन 10 डेज रहेंगी और आपकी लाइफ एक पॉजिटिव चेंज एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख रहे हो। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, तो आपकी जो भी बैड हैबिट है उसे आप ब्रेक कर रहे हो। हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है। जिन चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना पाइसिस, लेट गो करना आप सीख रहे हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।